करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के मिस्सा में। शिकायत करना हम मनुष्यों की कमजोरी है। हमारे जीवन में अगर कोई बात सही तरीके से नहीं होती है, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार कुछ चीज़ें नहीं ढलती है, हम शिकायत करने लगते हैं। हमें से कोई कोई लोग शिकायत करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन में घटित अच्छी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कड़वे हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम दूसरों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज शिकायत ना करें। हो सकता है कि कुछ प्रार्थनाएं आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, आपके आशाओं के अनुकूल उत्तर नहीं मिला होगा। हो सकता है कि आपकी योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हुई होंगी। आज प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा और मन में एक ही बात रखिए कि हे यीशु, तू जो कुछ भी करेगा मेरे जीवन में अच्छा करेगा। इसी भावना को लेकर हम आज के मिस्सा में भाग लें। कुछ पल मौन रहें, मौन में अपनी गलतियों को एक बार और याद करें, पापों को याद करें और हम प्रभु से माफी मांगें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी कलीसिया के विश्वास की रक्षा के लिए धर्माध्यक्ष संत रॉबर्ट बर्लामिन को विलक्षण प्रतिभा तथा सद्गुणों से विभूषित किया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरी प्रजा कलीसिया का अखंड विश्वास सानंद स्वीकार करे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 16 तक। धर्म का रहस्य महान है। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आने में देर हुई तो भी तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। उनके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय हैं। उसका न्याय युगों युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममयी है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 7 पद 31 से लेकर 35 तक। प्रभु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश्य हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश्य हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया, जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता था, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता, और तुम कहते हो, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा अपनी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, संदेह की तलवार काफी अंदर तक भेदती है और इस तलवार ने कई रिश्तों को तोड़ा है। आज अगर रिसर्च किया जाए और अगर विवेचना की जाए, परिवारों के टूटने की मुख्य वजह है संदेह, प्रश्न और शिकायतें। प्रिय भाई और बहनों, मैं कहता आता हूँ, जब कभी भी मौका मिलता है इस बात को दोहराता हूँ कि अगर शिकायत करना चाहे तो हमारे पास में हजारों ऐसे कारण मिल जाएंगे कि हम शिकायत करेंगे। अगर शिकायत करना चाहे तो आपके साथ में ऐसे मित्र भी जुड़ जाएंगे जो कहेंगे कि जो आपकी शिकायत है, जो आपका संदेह है, जो आपके प्रश्न है, वे सही है। और अगर शिकायत करना चाहे तो आपके पास में ऐसे कई रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे जो आपकी बातों का समर्थन करेंगे।
प्रिय भाई और बहनों, वो व्यक्ति जो शिकायत करता है वो हमेशा उसी कटघरे में रहकर दुनिया को देखता है। वो उसी शिकायत भरे चश्मे को पहनकर दुनिया को देखता है और दुनिया को उसी प्रकार से विवेचना करता है, उसी प्रकार से वो उसको उसका रंग देखता है और वह कहता है दुनिया ऐसी ही है। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें से बहुत सारे लोग शायद शिकायत करने के बीमारी से ग्रसित हैं। हर बात पर शिकायत करना, फिर चाहे उसके सामने कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो, ये बेकार है उनके लिए। और प्रभु यीशु के समय में कुछ ऐसे लोग थे जो आज का सुसमाचार शुरुआत ही ऐसे होता है कि मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं। वो पीढ़ी कौन थी? वे लोग कौन थे? वे शास्त्री और फरीसी का एक ग्रुप था जो हर प्रभु यीशु चीज़ जो अच्छी करता था हमेशा प्रश्न करते थे, हमेशा संदेह करते थे, हमेशा कहीं ना कहीं खोट और बुराई खोजने की कोशिश करते थे। और नतीजा क्या निकला? ये लोग प्रभु की शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाए और मुक्ति के भागी नहीं बने। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु समझाता है और कहता है कि इनकी तुलना किससे करूं। और प्रभु बड़े नाटकीय तरीके से कहता है यह उन बच्चों के समान है, उन लड़कों के समान है जो बाजार में बैठकर इस बात की शिकायत करते हैं अपने दोस्तों को कि जब हम खुश थे, जब हम बांसुरी बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, आनंद मना रहे थे, तुमने हमारे साथ में आनंद नहीं मनाया। जब हमारे घर में दुख की शहनाई बज रही थी, जब दुख का मातम था, हमारे घर में कोई शांत हो गया था, हम रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, और ऐसे मौके में तुमने दुख नहीं जताया। एक ऐसी पीढ़ी है कि चाहे खुश हो या चाहे दुख हो, वे हमेशा अपने आप को अलग ही रखते हैं। और प्रभु कहता है कि देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्ता आया जो बिल्कुल भी भोजन नहीं करता था, उपवास प्रार्थना में समय बिताता था, उसका जीवन एक अलग ही जीवन था। लोग कहते थे ये पागल आदमी है, ये कैसा व्यक्ति है, ना तो कपड़े पहनता है ना भोजन करता है, हमारे समान नहीं है, इसको अवधूत लगा है। और लोगों ने उससे किनारा कर लिया, उसकी बातों को सुना नहीं। उसकी दूसरी ओर प्रभु आते हैं, लोगों के साथ में एक आम सा जीवन जीते हैं, उनके साथ में खाते पीते, उनके आनंद में भागी होते, उनके दुखों में शामिल होते। और लोगों ने कहा देखिए पापियों का मित्र है, और नतीजा ये होता है कि उसकी मुक्ति के भागी नहीं बनते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर आप शिकायत करेंगे तो आप जिंदगी भर शिकायत करते रहेंगे। फिर आपके घर में कितना ही धन दौलत क्यों ना हो, फिर चाहे आपके परिवार वाले कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको हमेशा वे गलत ही नजर आएंगे, आपको हमेशा आपकी झोली खाली नजर आएगी। आज कहना चाहूँगा, शिकायत जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हम वास्तव में शिकायत कर सकते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमें ऐसा पिताजी क्यों दिया, तूने मुझे ऐसा परिवार क्यों दिया, तूने मुझे ऐसा शरीर क्यों दिया, तूने मुझे ऐसा कलर क्यों दिया, ऐसा बैकग्राउंड क्यों दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं और वो जायज़ शिकायत है। परंतु आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वे शिकायत आपने ज़िंदगी भर की है और आपको मिला क्या है उन शिकायत करने से? आज आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु में विश्वास कीजिएगा, अपने आप को समर्पित कीजिएगा, आपके घर की बीमारी को समर्पित कीजिएगा और कहिए हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ जो हुआ है वो आपकी इच्छा के अनुसार हुआ है, और जो होगा वो आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में अच्छा ही होगा और आपके जीवन में अच्छा होगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास दे, आशीष दे कि हम सदा उसके विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और हमेशा उसकी मुक्ति के भागी बने रहें। स्वीकारो स्वामी
में, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ लेने में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कृतज्ञता हृदय से हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं।
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और इसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से।